अध्याय दूसरा, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। अभी हम लोग इस अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तंजानिया, अफ्रीका के एक छोटे गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत ही दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। वह कुछ घंटों के बाद लौटती है और इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद भी करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोंपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेब ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के एक भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। और यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः अगर हम लोग देखेंगे तो भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है और उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल और जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उसके बाद उर्वर जो मैदानों और नदियों, घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है और इसीलिए वे स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र है। भूमि के उपयोग, भूमि उपयोग क्या क्या है देखते हैं। चलिए, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि है, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः हम लोग देखेंगे तो इसे भूमि उपयोग ही कहते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भूमि के उपयोग चित्र नंबर 1 में खेती है। खेती के अंदर छोटे छोटे घर भी है, खेती के अंदर किसान के। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि खेती भी है और थोड़े से पक्के वाले घर भी हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जबकि हमें चित्र नंबर 1 में दिखाई दे रहा है कि खेतों के पास झोपड़ी जैसे घर है और चित्र नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं कि खेतों के पास कुछ पक्के ईंट वाले घर हम लोग देख रहे हैं, जो पक्के से बनाए गए हैं। इस तरह से दिख रहा है जैसे वो झोपड़ी के
जैसे नहीं दिख रहे, तो अच्छे से दिख रहे, पक्के घर दिखाई दे रहे, और एक ही नहीं, उसका ऊपर वाला माला भी उसमें हम लोगों को दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रैक्टर भी देख रहे हैं, जबकि हम लोग चित्र नंबर 1 में ये देख रहे हैं, औजार देख रहे हैं खेती के। किसान के हाथ में औजार है, मतलब जू है, जिसको हम लोग बैलों के सर पर मुंडी पर डाल के उसको खेतों में लेके जाते हैं। और इधर देख रहे हैं हम लोग नंबर 2 में कि यहाँ पे तो ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहा है। और अभी हम लोग चित्र नंबर 3 देखते हैं। अभी ये सब कुछ हम लोग भूमि पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। और चित्र नंबर हम लोग 1 में देख रहे हैं कि खूब बहुत सारी झाड़ियां भी है पीछे की तरफ, और यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक के खंभे भी दिख रहे हैं, जैसे कि वहां पे बिजली आ गई है और बिजली की ताराएं भी दिख रही है। और अभी 3 नंबर देख रहे हैं कि एकदम थोड़ा सा शहर देख रहे हैं हम लोग, लेकिन ये मिनी शहर है, छोटा शहर, जिसमें हमें बस, 2 कार और थोड़ी सी ही हमें इमारतें दिख रही है, बिल्डिंग्स दिख रहे हैं। और जबकि हम लोग चित्र नंबर 4 में देख रहे हैं कि यहाँ पे तो हम लोग पूरी की पूरी बस देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हैं, उसके बाद ट्रक्स देख रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स देख रहे हैं, जैसे कि रास्तों के बीच में जो लाइट्स रहते हैं, खंबे खंबे वाली लाइट्स, वो हम लोग देख रहे हैं। वहां पे एक विमान भी उड़ रहा है। इस तरह से एकदम आधुनिक, मतलब एकदम नया वाला शहर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं चित्र नंबर 4 में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत भूमि के उपयोग लिखिए। ये आपका इस विभाग का प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने कॉपी में अच्छी तरह से लिखिए। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।